अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ नए शब्दों को और उनसे बना करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमलों को हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है दुश्मन। हिंदी में हम कहते हैं दुश्मन, तो दुश्मन को अरबिक में बोलते हैं अदू। अदू का मतलब होता है दुश्मन। जैसे कि अगर कोई ऐसी बात हो जहाँ पर हमें ये कहने की ज़रूरत पड़े कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी अदू, यानी कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। आना माफ़ी अदू, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अदू अरबी में दुश्मन नहीं हूँ को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं हूँ और अदू यानी कि दुश्मन। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना माफ़ी अदू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी अदू हगंता, यानी कि मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा। आना माफ़ी अदू हग अंता, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अदू अरबी में दुश्मन नहीं हूँ को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं हूँ और अदू यानी कि दुश्मन, और हग अंत अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना माफ़ी अदू हग अंता। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह दुश्मन है मेरा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अदू हग आना, यानी कि वह दुश्मन है मेरा। हुआ अदू हग आना, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, और अदू अरबी में दुश्मन को कहते हैं, और हग आना का मतलब होता है मेरा। हिंदी में हम कहेंगे कि वह दुश्मन है मेरा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अदू हग आना। दुश्मनी, हिंदी में हम कहते हैं दुश्मनी, तो दुश्मनी को अरबिक में बोलते हैं अदावह। अदावह का मतलब होता है दुश्मनी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या दुश्मनी है किसी भी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे एश फी अदावह, यानी कि क्या दुश्मनी है। एश फी अदावह, एश और उस अरबी में क्या को कहते हैं, और फी अदावह का मतलब होता है दुश्मनी है। फी यानी कि है और अदावह यानी कि दुश्मनी। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या दुश्मनी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश फी अदावह। क्या दुश्मनी है मुझसे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या दुश्मनी है मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे एश फी अदावह मिन आना, यानी कि क्या दुश्मनी है मुझसे। एश फी अदावह मिन आना, एश और उस अरबी में क्या को कहते हैं, और फी अदावह अरबी में दुश्मनी है को कहते हैं। फी यानी कि है और अदावह यानी कि दुश्मनी, और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या दुश्मनी है मुझसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश फी अदावह मिन आना। दुश्मनी ना करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दुश्मनी ना करो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा सवी अदावह, यानी कि दुश्मनी ना करो। मा सवी अदावह, मा सवी अरबी में ना करो या फिर नहीं करो को कहते हैं। मा यानी ना या फिर नहीं, सवी यानी करो, और अदावह अरबी में दुश्मनी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दुश्मनी ना करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा सवी अदावह। मुझसे दुश्मनी ना करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझसे दुश्मनी ना करो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन आना मा सवी अदावह, यानी कि मुझसे दुश्मनी ना करो। मिन आना मा सवी अदावह, मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं, और मा सवी अरबी में ना करो और नहीं करो को कहते हैं। मा यानी कि नहीं या फिर ना, और सवी यानी कि करो, और अदावह अरबी में दुश्मनी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे दुश्मनी ना करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन आना मा सवी अदावह।
उससे दुश्मनी ना करो। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उससे दुश्मनी ना करो या फिर नहीं करो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन हुआ मा सवी अदावा, यानी कि उससे दुश्मनी ना करो। मिन हुआ मा सवी अदावा, मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं और मा सवी अदावा अरबी में दुश्मनी ना करो को कहते हैं। मा सवी यानी कि ना करो या फिर नहीं करो, और अदावा अरबी में दुश्मनी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे दुश्मनी ना करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन हुआ मा सवी अदावह, यह दुश्मनी है। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह दुश्मनी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अदावह, यानी कि यह दुश्मनी है। हाजा यानी कि यह और अदावह यानी कि दुश्मनी। हिंदी में यह दुश्मनी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अदावह। मुझे नहीं चाहिए दुश्मनी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए दुश्मनी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा अदावा, यानी कि मुझे नहीं चाहिए दुश्मनी। आना मा इबगा अदावा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और अदावा अरबी में दुश्मनी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए दुश्मनी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा अदावह। अब हम सीखेंगे हिंदी के शब्द बदला के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं इंतकाम। हिंदी में हम कहते हैं बदला, तो बदला को अरबिक में बोलते हैं इंतकाम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बदला चाहिए किसी भी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा इंतकाम, यानी कि मुझे बदला चाहिए। आना इबगा इंतकाम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा इंतकाम अरबी में बदला चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और इंतकाम यानी कि बदला। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बदला चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा इंतकाम, मैं बदला लूँगा। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बदला लूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शील इंतकाम, यानी कि मैं बदला लूँगा। आना शील इंतकाम, अना अरबी में मैंने और मुझे को, शील अरबी में लूँगा को, और इंतकाम अरबी में बदला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बदला लूँगा किसी बात के लिए, मैं बदला लूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शील इंतकाम, मैं तुमसे बदला ले लूँगा। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं तुमसे बदला ले लूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत शिल्त इंतकाम, यानी कि मैं तुमसे बदला ले लूँगा। आना मिन अंत शिल्त इंतकाम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, और शिल्त इंतकाम अरबी में बदला ले लूँगा को कहते हैं। शिल्त यानी कि ले लूँगा और इंतकाम यानी कि बदला। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुमसे बदला ले लूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंत शिल्त इंतकाम, मुझे उससे बदला चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे उससे बदला चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन हुआ इबगा इंतकाम, यानी कि मुझे उससे बदला चाहिए। आना मिन हुआ इबगा इंतकाम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं, और इबगा इंतकाम अरबी में बदला चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और इंतकाम यानी कि बदला। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे उससे बदला चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन हुआ इबगा इंतकाम, मुझे नहीं चाहिए बदला। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं चाहिए बदला यानी किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा इंतकाम, यानी कि मुझे नहीं चाहिए बदला। आना मा इबगा इंतकाम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और इंतकाम अरबी में बदला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए बदला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा इंतकाम, तुम्हें क्यों बदला चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें
क्यों बदला चाहिए, तो वह अरबी में कहेगा अंत लेश इबगा इंतकाम, यानी कि तुम्हें क्यों बदला चाहिए। अंत लेश इबगा इंतकाम, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और इबगा इंतकाम अरबी में बदला चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और इंतकाम यानी कि बदला। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों बदला चाहिए, इससे हम अरबिक में बोलते हैं अंत लेश इबगा इंतकाम। अब हम सीखेंगे हिंदी के शब्द रिश्तेदार के बारे में, जिसका अरबी में मतलब होता है नसबी। हिंदी में हम कहते हैं रिश्तेदार, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं नसबी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मेरा रिश्तेदार है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना नसबी, यानी कि यह मेरा रिश्तेदार है। या फिर ये कहेंगे हाजा हग आना नसबी। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, हग आना या फिर आना का मतलब होता है मेरा, और नसबी अरबी में रिश्तेदार को हिंदी में कहेंगे कि यह मेरा रिश्तेदार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना नसबी। कोई है रिश्तेदार तुम्हारा, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि कोई है रिश्तेदार तुम्हारा, तो वह अरबी में कहेगा फ़ी अहद नसबी हगंता, यानी कि कोई है रिश्तेदार तुम्हारा। फ़ी अहद नसबी हगंता, फ़ी अहद अरबी में कोई है को कहते हैं, और नसबी अरबी में रिश्तेदार को कहते हैं, और हग अंत अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कोई है रिश्तेदार तुम्हारा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फ़ी अहद नसबी हग अंता। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं कोई नहीं है रिश्तेदार यहाँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला माफ़ी अहद नसबी हिना, यानी कि नहीं कोई नहीं है रिश्तेदार यहाँ। ला माफ़ी अहद नसबी हिना, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और माफ़ी अहद का मतलब होता है कोई नहीं है, और नसबी अरबी में रिश्तेदार को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं कोई नहीं है रिश्तेदार यहाँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला माफ़ी अहद नसबी हिना। परिवार, हिंदी में हम कहते हैं परिवार, तो परिवार को अरबिक में बोलते हैं अयाल। अयाल का मतलब होता है परिवार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा वैन अयाल अंत, या फिर ये कह सकता है कि वैन अयाल हगंत, यानी कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। वैन अरबी में कहाँ है को, अयाल अरबी में परिवार को, और अंत या फिर हगंत का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं वैन अयाल अंत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि मेरा परिवार इंडिया में है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयाली फ़ी फ़िल हिंद, यानी कि मेरा परिवार इंडिया में है। अयाली फ़ी फ़िल हिंद, अयाली अरबी में मेरा परिवार को कहते हैं, फ़ी फ़िल हिंद का मतलब होता है इंडिया में है, फ़ी यानी है, फ़िल हिंद यानी कि इंडिया। हिंदी में कहेंगे कि मेरा परिवार इंडिया में है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयाली फ़ी फ़िल हिंद। माँ बाप कहाँ है तुम्हारे, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा वैन मामा बाबा हगंत, यानी कि माँ बाप कहाँ है तुम्हारे। वैन अरबी में कहाँ है को कहते हैं, और मामा अरबी में माँ को, बाबा अरबी में बाप को कहते हैं, और हग अंत का मतलब होता है तुम्हारे या तुम्हारा। हिंदी में माँ बाप कहाँ है तुम्हारे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन मामा बाबा हगंत। कितने बच्चे हैं तुम्हारे, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा कम औलाद अंत, यानी कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे। या फिर ये कि कम औलाद हगंत, कम अरबी में कितना को कहते हैं, औलाद अरबी में बच्चों को कहते हैं, और अंत या फिर हग अंत का मतलब होता है तुम्हारे या फिर तुम्हारा। हिंदी में कितने बच्चे हैं तुम्हारे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम औलाद हग अंत।
मेरे पास 2 बच्चे हैं या फिर मेरे 2 बच्चे हैं। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह से देना हो तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी औलाद इत्नैन, यानी कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। इंदी औलाद इत्नैन, इंदी यानी कि मेरे पास, औलाद यानी कि बच्चे, और इत्नैन अरबी में 2 को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास या फिर मेरे 2 बच्चे हैं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी औलाद इत्नैन। बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं? अगर हमें अरबी में किसी से ये सवाल करना हो या कोई और हमसे ये सवाल कर रहा हो, यानी कि पूछ रहा हो कि बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, तो वह अरबी में कहेगा औलाद रूह मदरसा वल्ला ला, यानी कि बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं। औलाद रूह मदरसा वल्ला ला, औलाद यानी कि बच्चे, रूह मदरसा यानी कि स्कूल जाते हैं, और वल्ला ला अरबी में या नहीं को कहते हैं या फिर की नहीं को कहते हैं। वल्ला यानी कि या फिर की, और ला यानी कि नहीं। हिंदी में बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं औलाद रूह मदरसा वल्ला ला। हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये कहना हो कि हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा औलाद रूह मदरसा, यानी कि हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं। अयवा औलाद रूह मदरसा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, औलाद अरबी में बच्चों को कहते हैं, और रूह मदरसा अरबी में स्कूल जाते हैं को कहते हैं। रूह यानी कि जाते हैं, और मदरसा अरबी में स्कूल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा औलाद रूह मदरसा। जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी, जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी को अरबिक में बोलते हैं मसऊल। मसऊल का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर जिम्मेदारी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसका मैं जिम्मेदार हूँ, किसी भी बात के बारे में इसका मैं जिम्मेदार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा अना मसऊल, यानी कि इसका मैं जिम्मेदार हूँ। हग हाजा का मतलब होता है इसका, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मसऊल अरबी में जिम्मेदार हूँ या फिर जिम्मेदार को। हिंदी में इसका मैं जिम्मेदार हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग हाजा अना मसऊल। इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में, किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा अना माफी मसऊल, यानी कि इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हग हाजा अना माफी मसऊल। हग हाजा का मतलब होता है इसका, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी मसऊल अरबी में जिम्मेदार नहीं हूँ को कहते हैं। माफी यानी नहीं हूँ, और मसऊल यानी कि जिम्मेदार। हिंदी में इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग हाजा अना माफी मसऊल। तुम जिम्मेदार हो। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जिम्मेदार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मसऊल, यानी कि तुम जिम्मेदार हो। अंत यानी कि तुम, और मसऊल अरबी में जिम्मेदार को कहते हैं। हिंदी में तुम जिम्मेदार हो, अरबी में बोलेंगे अंत मसऊल। नहीं, वह जिम्मेदार है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं, वह जिम्मेदार है, यानी कि कोई और, तो हम अरबी में बोलेंगे ला हुआ मसऊल, यानी कि नहीं, वह जिम्मेदार है। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, हुआ अरबी में वह और उसे को, और मसऊल अरबी में जिम्मेदार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं, वह जिम्मेदार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला हुआ मसऊल। समय पर, हिंदी में हम कहते हैं समय पर, तो समय पर को अरबिक में बोलते हैं अला वक्त, यानी कि समय पर। अला अरबी में पर को, और वक्त अरबी में समय को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि समय पर, इसे अरबिक में बोलते हैं अला वक्त, या फिर ये कहेंगे अलल वक्त। तुम समय पर नहीं आए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम समय पर यानी कि टाइम पर नहीं आए, तो अरबी में कहेगा अंत माई जी अला वक्त, यानी कि तुम समय पर नहीं आए। या फिर ये कि अंत माई जी अलल वक्त। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, माई जी या फिर मा जाई अरबी में नहीं आए को कहते हैं, और अला वक्त या फिर अलल वक्त का मतलब होता है समय पर यानी कि टाइम पर। हिंदी में तुम समय पर नहीं आए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत माइजी अला वक्त।
तुम नहीं पहुंचे समय पर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कहीं पहुंचने के बारे में कि तुम नहीं पहुंचे समय पर, तो वह अरबी में कहेगा अंत मा वसल अला वक्त, यानी कि तुम नहीं पहुंचे समय पर। या फिर ये कि अंत मा वसल अलल वक्त, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मा वसल अरबी में नहीं पहुंचे को कहते हैं। मा यानी नहीं, वसल यानी कि पहुंचे, अला वक्त या फिर अलल वक्त का मतलब होता है समय पर। हिंदी में तुम नहीं पहुंचे समय पर, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मा वसल अला वक्त। ड्यूटी आओ समय पर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो, चाहे मैडम हो, मैनेजर हो, कफील हो, कि ड्यूटी आओ समय पर, तो वह अरबी में कहेंगे ताल दवाम आला वक्त, यानी कि ड्यूटी आओ समय पर यानी कि टाइम पर। या फिर ये कह सकते हैं ताल दवाम आलल वक्त। ताल अरबी में आओ और आने को, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और अला वक्त या फिर अलल वक्त का मतलब होता है समय पर यानी कि टाइम पर। हिंदी में ड्यूटी आओ समय पर या फिर टाइम पर, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल दवाम आला वक्त। छत पर, हिंदी में हम कहते हैं छत पर, तो छत पर को अरबी में बोलते हैं आला सतह या फिर अलल सतह, यानी कि छत पर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान है छत पर, तो हम अरबी में बोलेंगे अगरात फ़ी आला सतह, यानी कि सामान है छत पर। अगरात फ़ी आला सतह, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और आला सतह या फिर अलल सतह का मतलब होता है छत पर। हिंदी में हम कहते हैं कि सामान है छत पर, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अगरात फ़ी आला सतह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान उतारो छत से, तो हम अरबी में बोलेंगे नज़्ज़ल अगरात मिन सतह, यानी कि सामान उतारो छत से। नज़्ज़ल अगरात मिन सतह, नज़्ज़ल अगरात अरबी में सामान उतारो को कहते हैं, नज़्ज़ल अरबी में उतारो और उतारने को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और मिन सतह अरबी में छत से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और सतह अरबी में छत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सामान उतारो छत से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़्ज़ल अगरात मिन सतह। दुकान पर, दुकान पर को अरबी में बोलते हैं आला महल, यानी कि दुकान पर। या फिर ये कहेंगे अलल महल, आला या फिर अलल का मतलब होता है पर, और महल अरबी में दुकान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे दुकान पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आला महल या फिर अलल महल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ दुकान पर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह आला महल, यानी कि मैं जा रहा हूँ दुकान पर। या फिर ये कहेंगे कि आना रूह अलल महल। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और आला महल या फिर अलल महल का मतलब होता है दुकान पर। आला या फिर अलल यानी कि पर, और महल यानी कि दुकान। हिंदी में कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ दुकान पर, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रूह आला महल। मैं अभी दुकान पर हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी दुकान पर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन मौजूद अला महल, यानी कि मैं अभी दुकान पर हूँ। या फिर ये कहेंगे कि आना अल-हिन मौजूद अलल महल। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और मौजूद अला महल या फिर मौजूद अलल महल का मतलब होता है दुकान पर हूँ। मौजूद यानी हूँ, आला महल यानी कि दुकान पर। हिंदी में मैं अभी दुकान पर हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन मौजूद आला महल। मैं आ रहा हूँ दुकान से। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ दुकान से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी मिन महल, यानी कि मैं आ रहा हूँ दुकान से। आना ईजी या फिर आना जाई मिन महल। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ और आने को कहते हैं, और मिन महल का मतलब होता है दुकान से। मिन यानी कि से, और महल यानी कि दुकान। हिंदी में मैं आ रहा हूँ दुकान से, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी मिन महल।
मैं सामान खरीद रहा हूँ दुकान से। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सामान खरीद रहा हूँ दुकान से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इश्तरी अगरात मिन महल, यानी कि मैं सामान खरीद रहा हूँ दुकान से। अना इश्तरी अगरात मिन महल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इश्तरी अगरात अरबी में सामान खरीद रहा हूँ को कहते हैं। इश्तरी यानी खरीदना, अगरात यानी कि सामान, और मिन महल अरबी में दुकान से को कहते हैं। मिन यानी से और महल यानी कि दुकान। हिंदी में कहेंगे कि मैं सामान खरीद रहा हूँ दुकान से, अरबी में बोलेंगे अना इश्तरी अगरात मिन महल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर